हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एंगुलर सीरीज। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। तो कंपोनेंट के बीच में हम डेटा कैसे पास करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ हमारे दो पॉइंट है। एक तो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में आप डेटा कैसे पास करेंगे, या फिर आप चाइल्ड से पेरेंट में कैसे पास करेंगे। यहाँ पर हम एक फर्स्ट वाला देखेंगे इस वीडियो में, पेरेंट टू चाइल्ड। तो हम कोई भी जो डेटा है वो पेरेंट से चाइल्ड में कैसे हम पास करने वाले हैं। तो मैं आपको ये ऊपर एक कमांड लिख के दिखाता हूँ, एनजी, जो कि आप इसके हेल्प से आप एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करके तो नहीं दिखाऊंगा इस कमांड से, मैं सिंपल npm रन स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं मैनुअली आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा एक कंपोनेंट, फिर उसमें काम करेंगे। तो यहाँ देखिए ये ऐप कंपोनेंट है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ऐप कंपोनेंट। यहाँ पर मैं चलिए फालतू चीज हटा देता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ऐप कंपोनेंट में जो HTML है मेरा, ये HTML फाइल है और इसके बाद एक है हमारा CSS। ओके ठीक है, तो ये तीन फाइल हमें रिक्वायर होंगी। तो अब तक हमारा यहाँ से कर लेते हैं, कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं एक सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यूजर नाम का, और यूजर नाम के फोल्डर के अंदर मुझे तीन फाइल क्रिएट करनी होंगी। एक तो करनी होगी यूजर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट TS टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल, और फिर एक इसका यूजर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML, उसके बाद यूजर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट CSS। ये तीन फाइल हमें रिक्वायर होंगी, कोई बात नहीं, और जरूरी नहीं है CSS वाली हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ हम सिर्फ कंपोनेंट हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। तो अब वो मैनुअली हम देखते हैं कैसे करना है। थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का हम यहाँ काम करेंगे, क्योंकि ये सब अब तो आपको हम लोग सीख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इसको। यहाँ मुझे चेंज करना होगा, यहाँ पर मैं जो सेलेक्टर है वो यूज कर लेता हूँ, यूजर रूट, और यहाँ पर मैं जो एड्रेस है उसका मैं चेंज कर लेता हूँ, हमारा जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर है। और उसके बाद मैं यहाँ कंपोनेंट का नाम चेंज कर लेता हूँ, जो क्लास है यहाँ पर यूजर कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया। लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा जब तक आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। तो हमें इसे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, और कहाँ पर करेंगे, इसको करेंगे ऐप डॉट मॉड्यूल फाइल में। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं इसको पाथ दे देता हूँ, और यहाँ मैं कर लेता हूँ सेट। तो सेट मैं कहाँ करूँगा, इसको कर लेते हैं डिक्लेरेशन में यूजर कंपोनेंट, ये हमने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमारा काम हो गया। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, और रिफ्रेश किया मैंने, तो देखते हैं कोई मिस्टेक इसमें आती है, कोई एरर शो करता है कि यहाँ पर। चलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अपडेट कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, अभी एक एरर तो शो कर रहा है, कुछ देखते हैं कैसे रिजोल्व करना है मैं उसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं जाता हूँ पहले ऐप कंपोनेंट और TS फाइल में, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये मान लीजिए मैं इसको पेरेंट एज ए पेरेंट कंपोनेंट मान के चलूंगा। यहाँ कुछ एरर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है वो देखना होगा हमें। ऐसा करते हैं कि इसको, चलिए ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये, क्योंकि यूजर के अंदर में यूजर गलत दिया मैंने। वो तो हमें यूजर जो हमने डायरेक्टरी में नाम है वो मैंने रिमूव कर दिया है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसमें एक एरर शो कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ओके, ये कोई नहीं, ये पहले हमने कभी किया होगा, वो मैं हटा देता हूँ इसमें से। ठीक है, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML फाइल में ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इस पर हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, टाइटल पर इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि, तो ये हमारा हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML फाइल है। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि मैं इसको क्या किया जाए, चलिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, दोबारा से मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ सर्वर को, और फिर से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट कर लिया मैंने। अब देखते हैं ये शायद ठीक काम करेगा, ये देखते हैं ये शायद ठीक से काम होगा। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया। चलिए ठीक है, ये कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब मैं यूजर कंपोनेंट में आता हूँ, और ये रहा हमारा, ये है हमारा। ओके, तो अब ऐसा कर लेते हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट है ना, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट पेज है आज के बाद ये हम शो नहीं करेंगे। तो यहाँ हेडिंग करके यहाँ देख लेते हैं ठीक से काम कर रहा है क्या पेज। तो डिफ़ॉल्ट जो आया तो मैंने हटा दिया सब। यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, तो आप देखिए खाली हो गई, होगा ऐप कंपोनेंट HTML। तो यहाँ पर मैं इस समय ऐप कंपोनेंट HTML फाइल में हूँ, तो हमने मैसेज भी शो कर दिया। चलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमने एक कंपोनेंट बनाया, यानी कि उसको चाइल्ड यूजर जो हम बना रहे हैं वो चाइल्ड, हम उसको चाइल्ड मान के चलेंगे। ठीक है,
और ऐप जो बना, ऐप जो हमारा पहले से ऐप कंपोनेंट, वो हम उसको पेरेंट लेकर चलें। तो मैं यहाँ से, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टैग यूज करेंगे जो हमने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, उसको हम यहाँ पर शो कराना है। तो ये है यूजर अंडरस्कोर रूट, ये है हमारा सेलेक्टर, तो हम सेलेक्टर यूज करेंगे। और यहाँ पर जो ऐप कंपोनेंट और एचटीएमएल फाइल है, यहाँ पर हम यूजर डैश रूट, ये टैम्प जो हमारा ये ओके, ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, मैंने इसको एक वहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक है। यूज करने का तरीका आपको पता चल गया। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3 एग्जांपल देखेंगे। एक तो सिंपल हम वैल्यू कैसे पास करेंगे, कोई नेम पास करेंगे इसमें स्ट्रिंग, तो वो चाइल्ड में कैसे हम उसको शो करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट में। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद एरर, एरे, तीनों चीज़ों का हम यूज करेंगे यहाँ पर, और फॉर लूप का भी यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या पास करना होगा, एक पैरामीटर कैसे पास करना होगा, उसका तरीका देख लीजिए। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा एक नेम, और उसमें इक्वल टू, और उसमें लिखेंगे हम ये वाला नेम, ठीक है। जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग के अंदर दिया, डबल कोट्स के अंदर है, वो वैल्यू है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस जो हम ये डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम यूज करेंगे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर हमें एक क्या करना होगा, पहले इनपुट इंपोर्ट करना होगा, इनपुट और ऑन इन इट। तो इसको हम क्या लें, इम्प्लीमेंट्स कर लेते हैं ऑन इट को, ऑन इन इट। उसके बाद हम ले लेते हैं एक डेकोरेटर इनपुट @input, इसका यूज करेंगे। इसका यूज क्यों करेंगे, जब पेरेंट से हम डेटा कोई वैल्यू ले जाना चाहते हैं चाइल्ड में, तो हम इनपुट का यूज करते हैं, इनपुट डेकोरेटर का। तो कैसे यूज करेंगे, सिर्फ इसके आगे मैं डिफाइन कर लूंगा वही नेम जो आपने ऐप में, जो ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल थी, ये देखिए यहाँ हमने रॉन्ग कर दिया, इसको मैं कैपिटल लिखूंगा, तो मैंने कैप कर दिया, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। अब चलिए, अब ये कह रहा है कि इसको आपको यूज करना है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर भी लिख के डाल लेता हूँ, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और एक ng ऑन, ठीक है, ऑन इन इट, ये मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और ये 2 फंक्शन, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थी, ये डिटेल हम आगे देखेंगे इन दोनों फंक्शन के बारे में, फिलहाल हम इतने पर रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने, यहाँ मैं अब आता हूँ, जो हमारा कंपोनेंट है चाइल्ड, तो उसकी जो एचटीएमएल फाइल है, उसमें मैं इसको यहाँ पर इंटरपोलेशन जिसको कहते हैं, तो मैं नाम यहाँ पर शो करना चाहता हूँ चाइल्ड, यानी कि यूजर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एचटीएमएल में। ये आप देख रहे हैं, ये नेम, वो नेम मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो @input, और उसके बाद वो नेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि पेरेंट, जो पेरेंट की जो एचटीएमएल फाइल है, आपने वहाँ पर जो चाइल्ड, आपने चाइल्ड एलिमेंट में सेंड कर रहे हैं, पैरामीटर कह लीजिए या वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर वो शो, देखिए यहाँ नाम शो हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक चला। ये रहा वेरिएबल, देखो यहाँ पर मैं यूजर नेम करके दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चेंज क्या करेंगे। मैंने अगर वहाँ पर टैग में अगर मैंने नेम जो पैरामीटर कह लीजिए, या इसको जो पास करने में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा चाइल्ड में, चाइल्ड कंपोनेंट में भी मुझे यूजर नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो मैंने लिख दिया यूजर नेम, तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा, एक तरह से कोई पेरेंट से अगर कोई आप वैल्यू सेंड करें चाइल्ड में, ये शो कराना चाहते हैं, तो इस तरह से। अब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट को मैं पास कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को पास करेंगे चाइल्ड में, और चाइल्ड में इसका व्यू करेंगे, मतलब इसको देखेंगे चलाकर ये वहां पर आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, मैं डेटा नाम देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, नेम एज एड्रेस कुछ भी देता हूँ, 3 फील्ड दे दिए मैंने, चलिए एक तरह से एक रिकॉर्ड की तरह बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ही इसी टैग में हम डिफाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ डेटा लिख देता हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया आपने, वैल्यू कोट्स में आएगी, डबल कोट्स में जो होगा ऑब्जेक्ट जो भी पास करेंगे एग्जैक्ट यहाँ आएगा, और यहाँ पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसको हम, जिसकी हेल्प से हम चाइल्ड में उसको एक्सेस करेंगे। तो मैं यूजर लिख देता हूँ @input यूजर। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे आपने ये किया था, मैं br लगा देता हूँ टैग, और उसके नीचे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर नेम, और ये अलग अलग करके मैं इसको ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो एक्सेस करने वाला हूँ। इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा मैं, तीनों का अलग अलग। तो दोस्तों इस तरह से हम, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अब जब भी हम काम करेंगे एंगुलर में, तो हमें जरूरत पड़ती है डेटा को चाइल्ड से पेरेंट में लाने की, और पेरेंट से चाइल्ड में बहुत जरूरत पड़ जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ रॉन्ग शो कर रहा है,
चलिए ठीक है, तो करेगा अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या गलत है। मैं यहाँ BR यूज कर लेता हूँ और BR यूज कर लेता हूँ टैग, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में अलग अलग लाइन में शो हो डेटा। तो चलिए ये वैल्यू अलग। अब यहाँ पर मुझे एक गलती ये लग रही है यहाँ पर कि हमने क्या किया यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ यूजर डेटा, ये तो सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। अब यहाँ पर यूजर लिखा मैंने, ये भी ठीक है, @input और यूजर जो ठीक है, ओके। अब देखिए हम क्या, अब देखिए हम यहाँ पर ओके। दरअसल ये हमने जेसन में लिख दिया है इसको, ठीक है। हमें जेसन में लिखना है इसको, हमें जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो हमें यूज करना होगा। तो देखिए अभी वैल्यू नहीं शो हुई यहाँ पर, क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमने की दी है की, वो हमारा कैप्स में पहला लेटर उसका कैपिटल लेटर है, ठीक है। पहला जो अल्फाबेट है वो हमने कैप्स में बनाया है। मैं इसको स्मॉल में बना लेता हूँ। तो अब ये बना जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। पहले हमने जेसन में इसको लिखा था ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं, यहाँ देखिए आप, स्मॉल में बना हुआ, बिल्कुल वही की होनी चाहिए। रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे हैं सारी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट को भी यूज करना आपने सीख लिया है कि अगर किसी सिंगल वैल्यू को आपको कैसे ले जाना है पेरेंट से चाइल्ड में शो कराना है, या फिर एक ऑब्जेक्ट को। इसके बाद हम सीखेंगे फॉर लूप का भी यूज करेंगे और एरे को हम कैसे लेकर जाएंगे। तो ये 3 चीजें इसमें देखनी है। तो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, जिससे पता रहे हमारा कि जो ऑब्जेक्ट हमने एक्सेस किया है और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर लेते हैं। जो पेरेंट, हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है app.component.ts, तो इस फाइल के अंदर चलिए हम ले लेते हैं एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड यानी कि एक एरे ले लेते हैं। इसमें प्रिंट करा लेते हैं 2-3 वैल्यू। तो एरे तो आप जानते हैं, एरे तो इसकी तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है सीखने की, एरे तो आपको पता है। चलिए यहाँ पर मैं रिकॉर्ड, इसकी स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड। और यहाँ 3 वैल्यू ले ली हमने। तो अब एरे को हम कैसे करेंगे, ठीक उसी टैग में जाएंगे जो चाइल्ड है। चाइल्ड के कंपोनेंट में कैसे ले आएंगे, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिकॉर्ड ले लिया है और डबल कोट्स में मैंने वैल्यू रख दिया। तो अब वो जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था वो मैं यहाँ लिखूंगा @input और रिकॉर्ड। तो अब इस रिकॉर्ड से हम जो पेरेंट है, पेरेंट का जो वैल्यूज है एरे की, वो हम यहाँ एक्सेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, किस तरह से लिखना होगा। इसमें मैं एक डिव बना लेता हूँ। तो इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, एक लूप कैसे चलाएंगे इसमें, $ng फॉर, और इसके अंदर हम लिखेंगे लेट एक हम ले लेते हैं एक वेरिएबल, यानी कि डी ले लेते हैं, डी ऑफ रिकॉर्ड्स। जावास्क्रिप्ट में आपको पता होगा, ठीक है। तो अब ये डी होगा, हम डी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो डी से हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी, जितनी एरे की वैल्यू सारी आ जाएंगी। तो मैंने डी लिखा। अब देख पा रहे हैं आप, देखिए इस तरह से हमने, आई होप आप समझ गए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो काफी लोगों के पास जाए, जो बिगनर है उनको बेसिक पता चल जाए। तो बेसिक लेकर हम चल रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल समझ में आ गया किस तरह से हम जो पेरेंट कंपोनेंट से हमने डेटा को हम चाइल्ड कंपोनेंट में लेके जा रहे हैं और वहाँ पर उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो ये हमने प्रोसेस देखा आज, बहुत ही शानदार वीडियो है। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके, किस तरह से हमने चाइल्ड कंपोनेंट हमने एक बनाया था। तो मैं दिखा देता हूँ कि इनपुट के आगे कॉमा लाकर, ऐसा नहीं चलने वाला है, कोई बात नहीं, इसको अलग ही सेपरेट रखते हुए आगे देखेंगे आने वाली वीडियो में क्या करना है। तो दोस्तों इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ नाइस डे। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको वीडियो कैसे देखने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो मैं अभी दिखाने शो करने वाला हूँ आपको क्या टाइप करना होगा यूट्यूब में, और हमारे वीडियोज़ वहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए वो हम आगे सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप YouTube पे हैं तो यहाँ पे एक स्पेस दीजिएगा, एक स्पेस #SU लिखिएगा और यहाँ क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप जो चैनल है वो सबसे पहले तो आ ही गया था, वो ओपन किया आपने। इस तरह से आप इसको एरो की से आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ आप चैनल देख सकते हैं सारे ऊपर नीचे। और यहाँ मैंने चाहे HTML डेवलपर के लिए हो चाहे PHP डेवलपर के सभी के लिए, और यहाँ आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ भी प्ले लिस्ट तैयार है। तो आप लेटेस्ट वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्ले लिस्ट है। तो स्पेशली अगर आप बिगनर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आप बेसिक यहाँ पर सीखने वाले हैं। और अगर आप गूगल पर हैं तो #SU लिखेंगे तो सारे जो चैनल हमारे यहाँ ओपन हो जाएगा। वीडियोस पे क्लिक कीजिएगा तो सारे वीडियोस हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सेकंड पेज पर जाइए, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, जितने भी मेरे चैनल के वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो गूगल में भी आप इसको वीडियोस को यहाँ से देख सकते हैं। तो और इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो बिगनर्स हैं उनको ये बेसिक पता चल जाए और उनकी हेल्प हो जाए दोस्तों।
तो यहाँ पर मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ ढेर सारों, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा और काफ़ी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा बहुत ही लॉजिकली, और आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये देखा आपने यूट्यूब में, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं हैशटैग एजू लिखने के बाद अगर आप रिएक्ट का वीडियो देखना चाहें, व्यू का, पीएचपी का, पीएचपी फ्रेमवर्क्स पर, ठीक है, और व्यू हो, रिएक्ट हो, एंगुलर हो,